I am going to cover the topic in this video is unemployment and its types. Okay, types of unemployment and the meaning of unemployment. So to understand the meaning of unemployment, you must understand some keywords. What? Unemployment. All those able-bodied and willing people. Okay, it's important. पहले तो वो फिजिकली डिसेबल्ड नहीं होने चाहिए, ओल्ड एज नहीं होने चाहिए. ऑल दोस एबल बॉडीड एंड विलिंग टू वर्क एट व्हाट? एट सम वेज रेट. किसी वेज रेट पर आप विलिंग हो रहे हैं. सो आई एम विलिंग टू वर्क एट दैट वेज रेट, बट डू आई हैव अ जॉब इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? नो. सो दे डू नॉट हैव अ जॉब. डोंट हैव अ जॉब. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा, अगर मैं आपको कहती हूँ एम्प्लॉयमेंट डिफाइन करो, आसान हो जाता. कैसे, क्या लिखते हो? ऑल दोस पीपल हु आर एबल बॉडीड एंड विलिंग टू वर्क एट अ वेज रेट दे हैव अ जॉब. सो ये फुल एम्प्लॉयमेंट यू रिमेंबर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई में? नहीं, आप तो देख लीजिएगा एक बार. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो सब लोग जो एबल बॉडीड हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन वेज रेट पर, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, इज व्हाट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. आपको एक और चीज जो याद रखनी है, दैट इज कुछ बुक्स में, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स ने इसे ऐसे भी कैटेगराइज किया टाइप्स को. जब आपसे पूछे कितनी तरह का है तो उन्होंने लिखा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. सो यू शुड बी फेमिलियर विद दीस टर्म्स, सो दैट आई एम जस्ट मेंशनिंग. यू शुड नॉट फील मैम ने ये नहीं कराया, पता नहीं मैम को आता है कि नहीं आता है. मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि इसमें क्या दिया है. रूरल में बेटा कौन सा होगा? डिसगाइज्ड होगा रूरल में, सीजनल होगा रूरल में, है ना? ओके. अर्बन को डिवाइड कर दिया. अर्बन एरिया में बताओ कौन सा होगा? अर्बन में होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. ओके, एजुकेटेड, बस इसमें एक ही कैटेगरी आती है. तो आपको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हो सकता है, कुछ बुक्स रेफरेंस बुक्स में मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी कवर्स ओनली दीस थ्री, सो आई डिड नॉट पिक अप लाइक दिस. बट स्टिल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बाय चांस इफ इन केस द क्वेश्चन कम्स, डिफाइन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज अवेलेबल इन रूरल एरिया. तो मैं वैसे पढ़ाते हुए मेंशन करूंगी आपको, सो यू शुड हैव दिस इन फ्रंट ऑफ यू. ऑलराइट. अच्छा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्या हुआ? अर्बन एरियाज में पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, उनके पास, सबके पास जॉब है नहीं है, but they are educated and they are sitting at home waiting for the right opportunity to come and they do not have a job, so they are called educated unemployed. Okay, so let's begin with these three. ये you people are familiar with this. Disguised, you remember? Disguised में क्या है? जरूरत से ज्यादा. पहली बात ये एग्रीकल्चर में होता है, it means rural area में हो गया, so ये आपको मेंशन करना ही है. Disguised is in agriculture and that means rural areas. Okay. Disguise means जरूरत से ज्यादा लोगों का एक ही काम पर लगे होना. Can you see the picture in the handout? वो बुल्स को खेतों में चला रहे हैं, लेकिन दो लोगों की जरूरत है, लगे कितने हुए? 4-5 लगे हुए. They are not needed. So why are they involved there? इसे हम hidden unemployment भी कहते हैं. Remember the alternative name. Hidden means उनको खुद को सारा दिन लगे हुए, वो साथ में लगे, उनके साथ साथ चल रहे हैं, and they feel they are employed but they are not. तो ये hidden unemployment है. अब जो चीज hidden है, क्या वो ढूंढी जा सकती है? Can disguised unemployment be easily found? Of course not. क्योंकि भाई वो तो hidden है ना? उसको कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि मैं तब जॉब उठ के ढूंढूंगी if I feel I am not doing anything. But as a disguised unemployed, I am working throughout the day, but I don't feel that I am not needed there. अगर वो बीच के लोग 3-4 हटा दें जो पिक्चर में हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन में. तो ये लोग तो एक्स्ट्रा हैं, इन्हें बाहर जाकर कोई दूसरा जॉब करना चाहिए to earn better money, more money rather, right? तो इसे हम hidden भी कहते हैं, right? पहले हम इसको पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं. चलिए, पहले अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच पीपल आर एबल एंड विलिंग एट वेज रेट डू नॉट गेट वर्क. 3 कीवर्ड्स अपने हिसाब से डालते हैं. देयर आर, ये डेटा जो लिखा है, नाम है, ये फेमिलियर हो जाएगी क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है. देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट.
रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। कहाँ से पता चलते हैं ये अनएम्प्लॉयड लोग? कौन कौन लेता है जी? एक तो सेंसस ऑफ इंडिया से ढूंढा जाता है, एनएसएसओ भी मदद करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट, एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ये सारे एरियाज हैं जहां से हमें पता चल सकता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। डिफरेंट टाइप्स कौन सी? नंबर 1 disguised. It refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed. For example, if 2 workers are needed on a piece of land and 5 are working on the same, there 3 workers are disguised unemployment. It's the most predominant form of unemployment in agriculture sector. इसको और क्या कहते हैं? Hidden unemployment, क्योंकि as worker apparently seems to be employed. मुझे लगता है मैं तो काम कर रही हूँ, सारा दिन तो खेत में थे, तो I feel that I am working but I am not. Okay, I am not means I am not needed there. Okay, दूसरा आ गया seasonal. Seasonal जब हम कहते हैं, again it is we are talking about agriculture. हाँ बेटे, मुझे ना अर्बन का वो याद नहीं आ रहा था। अर्बन को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड और एजुकेटेड। So I was unable to remember the second name. इंडस्ट्रियल का बताते हैं बात। एग्रीकल्चर में होता है सीजनल, क्योंकि सीजन के हिसाब से, और अगेन ये भी रूरल एरियाज का हो गया। जो ओपन मींस ओपन, ये बात करते हैं बाद में। ओके जी, सीजनल से मतलब unemployment that occurs at certain season of the year is known as seasonal unemployment. It's the most predominant form of unemployment again in agriculture sector. There are no employment opportunities in the village for all the months in a year. अब एक बार सोइंग सीड हो गया, आप क्या करें? काम ही नहीं है, विलेजेस में कोई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। So many people migrate to urban areas. वो बिहार से आ गए यहाँ पर सीड लगा के, pick up the job, stays there for some time, and they come back to their homes, villages soon as the rainy season begins. क्योंकि rainy season में क्या है, अब उनका काम आ गया, agriculture better हो गया. So this is how it works. Open unemployment क्या है बेटा जी? Unemployment का meaning और open unemployment का meaning is one and the same thing. Actually unemployment को ही open unemployment कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों का मतलब same है। देखो जरा meaning. It refers to that economic phenomena in which persons are willing and able at prevailing wage rate fail to get a job. So meaning is same. Okay? So इसके बारे में आपसे नहीं पूछेंगे रूरल में है अर्बन में, क्योंकि it's the term unemployment, ये कहीं भी हो सकती है, unemployment को कहीं भी हो सकता है, एक जनरल टर्म है। अब मैंने आपको बताना था इंडस्ट्रियल वाले, अर्बन में एजुकेटेड बता दिया, इंडस्ट्रियल यानी जैसे हमारी अर्बन एरियाज में जब ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हुआ तो शुरू में इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया फॉर मेनी मंथ्स, राइट। अब जब वो बंद हो गई, इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से वो लोग क्या हो गए? फ्री हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। सो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंडस्ट्रीज में काम के कम होने से, किसी भी तरह का स्लम आने से, रिसेशन आने से जब हम लोगों को निकाल देते हैं, उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम इसमें डाल देते हैं। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, but just for your knowledge as economic students you should be aware of all these terms that is why I mentioned here. All right, easy to remember. So you are supposed to learn this. Always make in your answer, always make a flow chart to make your answer impressive. All right, rest I will cover in the next video. Bye bye, take care.